अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या कोर्स के अंदर पढ़नी है चीज़ें। तो इसके बारे में मैं बेसिक आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आज के लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। जो कोर्स है हमारा वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसको हम DSA के नेम से भी जानते हैं और आज हम बेसिक सा ओवरव्यू जो है इस लेक्चर के अंदर लेंगे। तो इससे आगे अगर हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर डाटा स्ट्रक्चर की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है तो आपने बताना है हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, यही देखेंगे कि किस तरह से हमने डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से डाटे को मैनिपुलेट करना है। तो डाटा स्ट्रक्चर की सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर एल्गोरिदम की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम दो जो है चीज़ों का मजमूआ है। एक एल्गोरिदम है, दूसरा डाटा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम के अंदर क्या आ जाता है, अनएम्बिगुअस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट समथिंग। मीन्स के डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, बार बार वही वाले जो स्टेप्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सीक्वेंस के साथ जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करें किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को, तो उसे हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। सिंपल वर्डिंग के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अगर हम ढूंढ लें तो उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। उसके बाद है एल्गोरिदम एनालिसिस। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिदम विल टेक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कितना टाइम लेगा कोई भी एल्गोरिदम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसे हम एल्गोरिदम एनालिसिस का नाम देते हैं। मसलन हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई भी जो एल्गोरिदम है उसको जो है कितने टाइम के अंदर जो है सॉल्व करता है वो एनालिसिस कहलाएगा इसका, इस कोर्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्राम की, व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो सिंपल हम ऑलरेडी बहुत सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स प्लस एल्गोरिदम्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर इक्वल टू कंटेनर स्टोर्स डाटा, मतलब कि ये हम डाटे को स्टोर करवाने के लिए जो है डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या क्या इसके अलावा हम फर्दर मोर पढ़ेंगे, वो आगे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम हमें पता है कि लॉजिक प्लस कंट्रोल हो। कोई किसी भी चीज़ के अंदर अगर लॉजिक है और अगर उसके ऊपर कंट्रोल भी है तो उसे हम एल्गोरिदम का नाम दे सकते हैं। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस की बात करें कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं तो ये कुछ दिए हुए हैं। ऐड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, इंडेक्सेस यूज़ होंगे, की होगी, पोजीशन होगी और उसके बाद प्रायोरिटी जो है वो भी इसके अंदर यूज़ होगी डाटा स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के अंदर। उसके बाद गेट, चेंज और डिलीट, ये जो है ये भी फंक्शंस होंगे हमारे। गेट करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर चेंज करना है तो चेंज, अगर डिलीट करना है तो वो भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो फंक्शंस है हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कॉमन जो है डाटा स्ट्रक्चर्स उनकी बात करें, जो जिन चीज़ों के बारे में हमने फोकस्ड रहना है इस कोर्स के अंदर, उनके अंदर सबसे पहले अरे है, उसके बाद स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, क्यू है, उसके बाद है लिंक लिस्ट है, ट्री है, उसके बाद हिप है, हैशटैग है और लास्ट में है प्रायोरिटी को क्यू। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। तो ये ओवरव्यू सा हम जो है इसके अंदर ले रहे हैं। उसके बाद है हाउ मैनी एल्गोरिदम्स। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें कि एल्गोरिदम की कितनी टाइप के हैं तो आप को मैं बताता चलो यहाँ पे कि काउंटलेस जो है ना एल्गोरिदम्स हैं। हमने बात की कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है उसे हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं ना उसे एल्गोरिदम बोला जाता है। तो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो ये काउंटलेस है, बहुत सारे जो हैं एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन हम सारे के सारे जो एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो हमारी एल्गोरिदम की स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी, इसके अंदर हम ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, डिवाइड एंड कंकर के बारे में बात करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग के बात करेंगे और उसके बाद एग्जॉस्टिव रिसर्च जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 1 से 2 जो है एल्गोरिदम मज़ीद जो है वो भी हम करेंगे, लेकिन जो मेन जो है हमारे फोकस्ड एल्गोरिदम होंगे वो ये वाले जो है एल्गोरिदम्स होंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की, कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कौन सा बेटर है, कौन सा बेहतर है, तो स्टेप्स को हमने क्या रखना है, मद्देनज़र रखना है, जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है मस्ट मीट रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मस्ट मीट करना है हमने, वो बेटर कंसीडर होगा, परफॉर्मेंस उसकी हाई होगी तो हम उसे कह सकेंगे कि ये बेटर है। उसके बाद है लो रैम फुटप्रिंट, मीन्स कि जो मेमोरी के अंदर कम से कम जो है मेमोरी कंज्यूम करे, और इजी टू इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी सिंपल हो, इजी हो, और वो इनकैप्सुलेटेड हो। तो ये सारे का सारा ओवरव्यू जो है हमने इस कोर्स का लिया है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हमने बात की हैं, कंसाइज किया है, इनको हम क्या करेंगे, इससे आगे जो है इसको लेके चलेंगे। तो आई होप सो कि आपको आज का ओवरव्यू जो है समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।